भारत में एक नाम है जो ऊंचाई का प्रतीक है, गौतम अडानी। गौतम अडानी, गौतम अडानी, गौतम अडानी, गौतम अडानी, गौतम अडानी। स्कूल ड्रॉप आउट, बंदरगाहों का राजा और एशिया का सबसे अमीर आदमी। पर 24 जनवरी 2023 को एक रात एक अमेरिकी फर्म की रिपोर्ट ने इस साम्राज्य की नींव को झकझोर दिया। ये कहानी है पैसे, पावर और शक की। ये कहानी है भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट लड़ाई की, अडानी बनाम हिंडनबर्ग। गुजरात के एक छोटे शहर से निकलकर गौतम अडानी ने 1980 के दशक में शुरुआत की हीरे के बिजनेस से। फिर उन्होंने हाथ डाला बंदरगाहों, कोयले, बिजली, एयरपोर्ट्स, मीडिया, सीमेंट और डेटा तक। अडानी ग्रुप ने वो किया जो कोई भारतीय कंपनी सोच भी नहीं सकती थी। और फिर 2022 में वो बन गए एशिया के सबसे अमीर आदमी, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए। एक समय पर उनकी नेटवर्थ 120 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च एक छोटी लेकिन खतरनाक अमेरिकी फर्म, जिसकी पहचान है शॉर्ट सेलिंग और घोटालों की खोज। इन्होंने पहले भी कई कंपनियों को बेनकाब किया है, निकोला, लॉर्ड्सटाउन मोटर्स, क्लोवर हेल्थ। लेकिन अडानी ये सबसे बड़ा टारगेट था। उन्होंने दावा किया, अडानी ग्रुप 7 समुंदर पार की शेल कंपनियों के जरिए स्टॉक्स में हेर फेर कर रहा है। उन्होंने कहा, अडानी के सीएफओ से लेकर भाई तक सब इसमें शामिल हैं। और उन्होंने इसे कहा द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड इन हिस्ट्री। रिपोर्ट आते ही बवंडर आ गया। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, सब स्टॉक्स गिरने लगे। किसी में 20% गिरावट, किसी में 30%, किसी में 60%। अडानी ग्रुप का मार्केट कैप सिर्फ 10 दिन में $100 बिलियन से ज्यादा घट गया। LIC, SBI जैसे भारतीय संस्थानों पर सवाल उठने लगे। उन्होंने क्यों इतना निवेश किया? छोटे निवेशक डर गए, म्यूचुअल फंड्स हिल गए और विदेशी निवेशक खींचने लगे पैसा। संसद में हंगामा मच गया। विपक्ष ने कहा, PM और अडानी का रिश्ता क्या है? कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा से सीधे हमले किए। जनता का पैसा LIC में डूब रहा है। हर न्यूज चैनल पर, हर डिबेट में बस एक ही नाम गूंज रहा था, अडानी। अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया, इसे भारत विरोधी बताया। उन्होंने कहा, ये हमला सिर्फ अडानी पर नहीं, पूरे भारत पर है। अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ का FPO निकाला। शुरू में डगमगाया, लेकिन आखिरी दिन फुल सब्सक्राइब हो गया। पर फिर गौतम अडानी ने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया, FPO कैंसिल कर दिया। कहा, हम निवेशकों का भरोसा बनाए रखना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने कई लोन समय से पहले चुकाए। फ्रांस की कंपनी टोटल ने समर्थन दिया। कुछ महीनों में शेयर धीरे धीरे उठने लगे, लेकिन पूरी तरह से विश्वास अभी भी लौट नहीं पाया था। हिंडनबर्ग ने सबूत दिखाए, लेकिन सेबी ने जांच शुरू की। अडानी ने कोर्ट में याचिका डाली। सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई और रिपोर्ट दी। प्रत्यक्ष मैनिपुलेशन का कोई पुख्ता सबूत नहीं, पर सेबी की फाइनल जांच अभी भी बाकी है। सवाल अब भी हवा में है, क्या अडानी शिकार हुए अंतर्राष्ट्रीय साजिश का, या फिर वाकई कहानी में कुछ काला है? गौतम अडानी अब भी डटे हुए हैं। उन्होंने भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाएं शुरू की हैं। अडानी विल्मर, अडानी एयरपोर्ट्स, अडानी डिजिटल। साम्राज्य फिर से विस्तार कर रहा है, पर अब हर कदम पर एक नजर है, जनता की, सरकार की और दुनिया की। ये कहानी सिर्फ अडानी की नहीं, ये कहानी है भरोसे, ताकत और जोखिम की। शेयर बाजार में हर बुल के पीछे एक हिंडनबर्ग छिपा बैठा है, और सवाल यही रहेगा, क्या ये वापसी है या सिर्फ शांति से पहले का तूफान? आपका क्या मानना है? कमेंट में बताएं।